तप से मोक्ष नहीं हो सकता, तब से सिद्धियां आ जाती हैं। जैसे एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो भोग जीवे, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के बासा, एक सिद्धि कुछ खाव न पीवे, एक सिद्धि जो भोग जीवे, एक सिद्धि जो जल पैर न लाई, जो जमीन के ऊपर का पृथ्वी पर ऐसे चल पड़ते हैं जैसे न जल पर ऐसे चल पड़ते हैं जैसे पृथ्वी पर चल रहे हो, यह सिद्धि है एक। तो ये सिद्धियां इस जीव की दुश्मन है। हमारी भक्ति से परमात्मा कहते हैं तुम्हारे अंदर 24 सिद्धियां आ जाएंगी। ये तो एक सिद्धि किसी में 2 सिद्धि, हल्दी की गांठ लेकर ये पा करके ऋषि में ऋषि पा के सिद्ध बने बैठे हैं। हमारा जो मंत्र आपको दिया जाता है, आप में 24 सिद्धियां आ जाएंगी। यदि ये सिद्धियां आप में काम नहीं करेंगी अभी तक, जब तक आप हमारी शरण में रहोगे, क्योंकि परमात्मा ये तो जैसे परमाणु बम है, उसको कंट्रोल किया हुआ है, नहीं तो वो फूट जाता, आग लगा दे कर। तो आपके अंदर सिद्धियां भी बनेगी, लेकिन आप जब हमारे से दूर हो जाओगे, मान ले किसी कारण से आप नाम छोड़ गए, 5-10 वर्ष आप रहे भगवान की शरण में, यथार्थ भक्ति करी, तो आप में वो सिद्धियां भी आ जाएंगी। तो फिर आप बाहर जाकर के नाम तो तोड़ ताड़ दोगे, बकवादा में आ जाओगे, क्योंकि सुख हो जाएगा घना, तो आप फिर नरक में जाओगे। किसी ने आशीर्वाद दोगे, उसका फल जाएगा, किसी को बुरा बोल दोगे, उसको हानि होने लग जाएगी, और वो नाश तुम्हारा होगा। आप किसी को बद्दुआ दोगे, आपके पाप बढ़ेंगे। आप किसी को आशीर्वाद दोगे, आपके पाप पुण्य घटेंगे। आपको फिर काल बराबर लाकर छोड़ देगा, पशु योनि में डाल देगा। तो जब हमारे कहते हैं परमात्मा, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे 20। अपने आत्मा जो आपने पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सुना था, फिर दिखाता हूं एक बार। अब जो दास बताने जा रहा है वो इससे लिंक करती है ये कथा। देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 को दिखाता हूं। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32। इससे पहले 25 से 30 में कई प्रकार की, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे हवन करता है, कोई कैसे करता है, ये बता के फिर ये बताया कि इस प्रकार के और बहुत तरह के यज्ञ यानी साधनाएं, ये ब्राह्मण, इन्होंने ये गलती करी है, अनुवाद गलत कर दिया, ब्राह्मण का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। यहाँ वेद नहीं, यहाँ पूर्ण परमात्मा की वाणी, पूर्ण ब्रह्म की वाणी होना चाहिए। इन्हीं के द्वारा ब्राह्मण का अर्थ देखते, ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण है। 17वें अध्याय का अब 23वां श्लोक, ये है 17वें अध्याय का पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 17 श्लोक 23। इसमें क्या लिखा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण है ओम यानी पूर्ण परमात्मा का तो ओम तत्सत यही एक मंत्र है, 3 प्रकार से सिमरण करने का, इसका वास्तविक अर्थ यो है। और ब्राह्मणा यानी विद्वान पुरुष, तत्वदर्शी संत, 3 वेदा, उस ज्ञान के आधार से ही यज्ञ यानी साधना आदि करते थे। पूरा माने प्रारंभ में जो परमात्मा आए थे, उन्होंने भी प्रत्येक युग में ज्ञान दिया था। इनके द्वारा इन्होंने क्या किया कि ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का ब्रह्मणे का अर्थ हमने देखना है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। ब्रह्म माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है सच्चिदानंद घन यानी पूर्ण परमात्मा। ब्रह्म का अर्थ ये है, क्योंकि अपना गीता ज्ञान दाता अपने विषय में तो 8वें अध्याय के और 13वें श्लोक में कहता है मेरा तो ओम नाम है बस, और यही अंतिम शास्त्रक सिमरण करने का है। ये देखिए अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 13, ये देखिएगा, और ये श्लोक 13। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम, यो केवल एक ओम अक्षर है,
उच्चारण करके सुमन करने का। ये प्रयाति तजनदेहम सयाति परमांगति। अपना तो केवल ओम बताया, मेरा एक ओम नाम है। और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस ब्रह्म ने पूर्ण परमात्मा का तो ओम तत्सत, जो 3 मंत्र का जाप 3 विधि से किया होता है। इसमें ओम तो ब्रह्म का है और तत् और सत्य ये सांकेतिक ये दास बताओ। तो यहां हमने केवल इतना देखना है, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन की वाणी। यह देखिएगा अब चौथे अध्याय का, अब ये 32वां श्लोक, ये ब्रह्मण्य कारक देखना हमने। यहां देखो इस प्रकार और भी बहुत तरह के योग ओह ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहे। अच्छा, फिर ये 34 में कहा है कि उस ज्ञान को जो वेद की ब्रह्म सच्चिदानंद घन की वाणी में जो कहा है, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन की वाणी में ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। ये 34वां श्लोक है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब वो जो सच्चिदानंद घन की वाणी आपको बता रहे हैं, ये सुनाई जा रही है, उस परमेश्वर ने निर्णायक ज्ञान दिया है। कबीर भगवान ने क्या बताते हैं कि हमारे नाम से आपके अंदर 24 सिद्धि आ जाएंगी। पुण्यात्माओं, ये दास इन संतों के छाती में न्यों खटका है, इनकी आंख में कुणक इसलिए बन गया कि मैं इनकी पोल खोल रहा हूं। ये दुनिया को भ्रमित करके चौधरी पाक रहे हैं। और परमात्मा कहते हैं अंधों में अंधे मुखिया बने बैठे हैं। परमात्मा क्या बता रहे हैं कि अंधे की बाँ गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी, सच्चे सतगुरु कोई ना पूजे इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बाँ पकड़ी अंधे ने मार्ग कौन बतासी। ये दास एक दिन ये अपना साधना के ऊपर कार्यक्रम आ रहा है 8 से 8:30 बजे तक। तो उस दिन हमारा कार्यक्रम आया नहीं और एक लाइव का टेलीकास्ट बोल रहे हैं। वो एक संत का आ रहा जोधपुर तक, उसका नाम था संत जी का रामलाल सिहाग, और उसने उस बड़ा ग्राउंड है वहां भी सत्संग करके आए थे एक बार सन 2000 में, शायद 2001 में, पता नहीं। वो बहुत बड़ा ग्राउंड है। उसमें उसने लाइन में बैठा रखे सारे श्रोता श्रद्धालु, लाइन में पंक्तियों में, और बीच में 2-2, 3-3 का फुट का अंतर, प्रत्येक व्यक्ति में भी 2-2, 3-3 फुट का अंतर, जैसे बिल्कुल पंक्ति में बैठा रखे। और वो क्या बता रहा है कि मैं साधना कर रहा था, नाम जाप करता था, क्या कलिंग श्री कलंग श्री कृष्ण कलंग कलंग कृष्ण कलंक, कहते हैं ये नाम है जाप करने का। कलिंग कृष्ण कलिंग कहते हैं कलिंग। मैं तो ये जाप करता था, मेरे अंदर सिद्धि आ गई। किसी में तो एक सिद्धि होती है, मेरे में 2 इकट्ठी आ गई, और उस सिद्धि से मैं कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। इस नाम जाप करो और बस रोग कट जाते हैं, बस पूर्ण मोक्ष हो जाता है। फिर क्या देखा कि ये जाप करो। अब क्या देखा वहां, मेरे ख्याल में 3-4 हजार आदमी, उसके दर्शक भी कुछ वैसे नए आ रहे थे। तो उनमें जिनमें भूत प्रवेश थे ना, वो लागे नौकर, और वो नौके अब इनकी कुंडली खुलने लग रही है। अरे तेरा गजब हो गया, ऐसी कुंडली रोज खुलने फिरता है। यहाँ बेराने कितने कुंडली खुल रहे हैं। और वो उसके जो वहाँ श्रोता थे, जो उसके असिस्टेंट घूम रहे थे, वो बोल रहे थे माइक के साथ, कहने लगे ये कुंडली अपना काम कर रही है। और वो कोई ऊपर में टांग कर रहा है, हर कोई नो कर रहा है, हर कोई नो पड़ा है। सारे नहीं थे, वो 10-20 थे जिनमें भूत आ रहे थे, बाकी नो बैठे इकट्ठे हुए कदे मारा का नहीं ना जा। तो वो फिर 5 मिनट में उठ कर चला गया महात्मा थे, और वो उड़ा और बोल रहे फिर। तो ऐसे है, कहते मेरे में तो 2 सिद्धि आ गई, अपने आप आ गई है। तो अब पुण्यात्माओं, ये सिद्धि इस जीव की शत्रु है, और ये ओरान और नाश कराओगे। छोटी मोटी सिद्धि आ जाए, उससे थोड़े बहुत किसी का काम हो जाए, वह सारे उसके चिपक जाए, सारे सीधे काल के जाल में नरक में जाते हैं। अब वो सच्चिदानंद घन परमात्मा ने
की वाणी में, परमेश्वर जी की वाणी में उन्होंने निर्णायक ज्ञान दिया है, बहुत प्रकार का ज्ञान दिया। यो भी बताया कि ये साधना करते हैं या ठीक नहीं, या करते हैं या ठीक नहीं, इससे ये फल तो है लेकिन ये इसका मोक्ष नहीं। इससे शब्द महल में सिद्धि 24 हंस बिछोड़े विश्वे 20। कहते हमारे जो हम नाम आपको देंगे इसमें 24 सिद्धि आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगी, लेकिन ये आपकी शत्रु होंगी जब प्रयोग करने लगे थे। ये आपको उलझा कर यहीं रख लेंगे, आप प्रभु पाक जाओगे, अपने धन को बर्बाद कर जाओगे। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन व्यर्ति बतावे, एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर ध्यावे, एक सिद्धि सब गढ़ छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचारे, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा पर गट बेले, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया। अब ये बताया कि 24 सिद्धि आ जाएंगी हमारे इस तरह। अब एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक हल्दी की गांठ मिली थी किसको, अगस्त ऋषि को, 7 सागर पी लिया समुद्रों को, और सबने हाथ जोड़े मर जाएंगे, सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, दया कर दो, उल्टा फिर कुरला मार दिया, और कहते फिर सागर भर गए। ये एक सिद्धि होती है, और इसी में महर्षि की पदवी पा गया और देवों में श्रेष्ठ कहा गया एक हल्दी की गांठ पे। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, जैसे सुखदेव में सिद्धि आ गई थी, आकाश में उड़ जाता, फिर भी मोक्ष नहीं था, उसको पता लगा, बताया गया कि भक्ति कर संपूर्ण संत बना। अगर तूने यहां तक ब्रह्म तक की भी साधना करनी तो भी परम संत ढूंढ उसी के सतर का, तब तुझे लाभ होगा, अन्यथा न्यू धक्के खाता फिरेगा। तो इन 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, और प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी। कहते हैं हमारे अंदर तो प्रसिद्धि है, जो असंख्य सिद्धियों की जननी है, वो प्रसिद्धि हमारे साथ है, हमारे पास है, कबीर भगवान के पास। और कहते हैं सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया। कि हमने तो कबीर परमात्मा ने, गरीबदास जी कहते हैं मेरे सतगुरु कबीर जी ने मुझे ये भेद बता दिया, और हमने ये सब बकवाद छोड़ दी, इन सिद्धियों की तरफ हमारा मन भी नहीं जाता, और हमें सतलोक प्राप्ति होगी, हमारा मोक्ष होगा। तो इसलिए आप जी को उदाहरण परमात्मा ने आज्ञा और उदाहरण दिया है कि आप भी अपने धन को बोझ बाच के, यानी बिल्कुल बचा के रखो, और अच्छी कमाई करके सतलोक चलने की तैयारी करो। परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जात रो गई इस पैरे नो। बोलो सतगुरुदेव।